प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में आप सभी लोग जानते हैं कि जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो स्लॉग्स टॉपिक करने वाले हैं। कथन निष्कर्ष इसे हम लोग बोल देते हैं। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। मेरे प्यारे वीर, आज आपकी क्लास अपने निर्धारित समय पर अर्थात सुबह 10 बजे नहीं हो पाई थी। इस वजह से मैंने आज की क्लास को इस टाइम शेड्यूल करा लिया है, ताकि मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी मेरे प्यारे वीर बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकें, चीज़ों को पढ़ सकें और कोई भी गैप हमारी क्लास में ना हो। मानकर चलो कि मैं आज क्लास नहीं लेता तो फिर आप लोगों का, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। इस वजह से क्लास को हम लोगों ने समझा कि क्लास कंटिन्यू रखेंगे, बस थोड़ा सा समय चेंज कर देते हैं। तो आज की क्लास का थोड़ा सा समय चेंज रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी ही हम इस तरीके से चीज़ों को समझ लेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। रही बात इस टॉपिक की अर्थात स्लॉग्स की, तो ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे प्यारे साथी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार सा टॉपिक है। क्या कह रहा है? इंपोर्टेंट के नाम पर अगर मैं आप लोगों से कहूं तो मैं इंपोर्टेंट नहीं बल्कि इसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट बोलूंगा, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम में बैठोगे तो देख लेना, एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो यहां से क्वेश्चन, मतलब एक सिंगल जो शिफ्ट होगी वो ऐसी नहीं होगी जिसमें यहां से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है हर एक शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्रॉपर तरीके से मिलेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है। कैसे हमें करना है और किस तरीके से समझना है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। सही है? अब ध्यान से समझो। सबसे पहला पॉइंट यहां पर ऐसे समझो कि अगर हमसे कथन देता है, अगर हमसे कथन बोलता है और कथन कहता है, जैसे पहला कथन है सभी ए बी है, पहला कथन है कि सभी ए बी है। जैसे मानकर चलो दूसरा कथन कहता है कि सभी बी सी है। मेरे प्यारे साथी, आगे कहता है कि सभी सी डी है। आपसे कहता है कि सभी सी डी है। ध्यान से समझना। अब मैं यहां पर करूंगा क्या कि एक डायग्राम बनाऊंगा, और डायग्राम हमेशा कथन के आधार पर बनता है। डायग्राम हमेशा कथन के आधार पर ही बनता है, कथन से ही डायग्राम बनाया जाता है। जैसे अगर ये कह रहा है सभी ए बी है, तो हमने क्या कर दिया, ये जितने भी ए हैं, ये हमने कहा ये जो सर्कल है ये ए का सर्कल है, अर्थात जितने भी ए हैं सभी के सभी ए बी हैं। ध्यान से समझना। तो ये सभी के सभी ए बी होंगे तो सभी ए बी हो गए, और सभी बी सी हैं तो बी के ऊपर सी आया, और सभी सी डी है तो सी के ऊपर डी आ गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, रोज आपकी क्लास आपके ही टाइम पर चलेगी। कहने का मतलब यह है कि 10 बजे दिन में ही चलेगी। आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए। एक्चुअल में आज मैं आप लोगों की क्लास दिन में नहीं ले पाया था, इस वजह से मैंने आपकी क्लास आज ली है। थम्स अप कर दो एक बार, ये डाउट ओके है? कहने का मतलब यह है कि जो हमारी एसएससी जीडी में क्लास होती है आपके बैच में, मेरे प्यारे दोस्त अवसर बैच में, वो क्लास होगी डेली वाले ही टाइम पर कल से। केवल आज के लिए आपको एडजस्ट करना था। ठीक है? अब ये जो डायग्राम हमने बना दिया, एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर जितनी भी चीजें बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर जाएंगी, ध्यान से समझना। जितनी भी चीजें बाहर से अंदर की ओर कुछ बोल के जाएंगी वो सभी की सभी सही होंगी।
वो सभी की सभी कैसी होंगी? सही होंगी। मेरे प्यारे दोस्त, जितनी भी बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर सभी बोलकर जाएंगी, वो सभी की सभी गलत होंगी। ये क्या मामला है कि बाहर से अंदर की ओर कुछ बोल के, बाहर से अंदर की ओर सभी बोल के, ये मामला क्या है भैया? इसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो। अब जैसे निष्कर्ष हमने यहां पर लिखा, हमने कहा कि ये हमारे पास निष्कर्ष है। जैसे मैंने कहा पहला निष्कर्ष है, आपसे यहां पर कहता है कि कुछ डी ए है। गौर से सुनना, यहां पर ध्यान से समझो, ये डी से ए की तरफ चला है। हमने क्या बोला? ये डी से ए की तरफ चला है, इसका मतलब ये हुआ कि डी बाहर है और ए अंदर है। गौर से समझिएगा, हमने क्या बोला? हमने कहा कि यहां पर क्वेश्चन बनता है कि कुछ डी ए है, तो डी कहां? ये रहा, और ए कहां? ये रहा। तो ये डी से ए की ओर जा रहा है, अर्थात डी से ए की ओर मतलब, डी से ए की ओर मतलब बाहर से भीतर की ओर। क्या बोलकर जा रहा है? कुछ बोलकर। इसका मतलब हुआ कि ये राइट हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि ये मेरे प्यारे साथियों राइट हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन में आप लोगों से ये बोल देता यहां पर कि सभी डी ए है, मैं बोल देता कि सभी डी ए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्या था? डी बाहर है, ए अंदर है। बाहर से अंदर की ओर अगर सभी बोल के जाएगा, अभी बताया था कि बाहर से अंदर की ओर सभी बोल के जाता है तो कॉन्सेप्ट गलत होता है, रॉन्ग होता है, तो ये गलत हो जाता। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं? मैंने आप लोगों से कहा, मैंने कहा यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? बताओ जल्दी से। मैंने कहा यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? थम्स अप करो कि भैया कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर क्वेश्चनों पर चलूंगा। अगर मानकर चलो अंदर से बाहर का कॉन्सेप्ट हो, आपसे कहे सभी बोलकर, ध्यान रखना, तो भी सही है। और अंदर से बाहर आपसे कहे कुछ बोलकर, तो भी मेरे प्यारे साथी सही है। अर्थात इस कॉन्सेप्ट में कैसी भी कोई भी समस्या नहीं है। सही है? बताओ, यहां तक मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मानकर चलो आपसे कहता, आपसे यहां पर तीसरा निष्कर्ष मैं बोलता, मुझे इस बार बताने की कोशिश करना कि कुछ सी ए है, ये सही है कि गलत है? जल्दी से बताओ। ये कह रहा है कुछ सी ए है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन जो मैंने आपको सिखाया है। मुझे ये बताओ अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक ये सही है कि गलत है कि कुछ सी ए है? बोलो मेरे प्यारे वीरों। जल्दी से बताओ। अगर ये कहता है कि कुछ सी ए है तो ये क्या है? हमने कहा सी से ए की तरफ गया है। पहले सी आया, सी यहां पर है, ए यहां पर है, तो सी से ए की तरफ आया, अर्थात बाहर से अंदर की ओर। बाहर से अंदर की ओर आया है सी से ए की तरफ, तो इसका मतलब कुछ बोलकर बाहर से अंदर, तो ये इक्वेशन राइट हो जाएगी। हमने कहा कि ये इक्वेशन एकदम राइट हो जाएगी, किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। इस कॉन्सेप्ट में ये सभी प्यारे साथी बेहतर तरीके से जान गए होंगे। मानकर चलो यहां पर क्वेश्चन हमसे ये कहता कि सभी क्वेश्चन हमसे ये कहता कि सभी डी बी हैं, कहता कि सभी डी बी हैं। बोलो क्या करता? मैं इसे सही करता कि गलत करता? सोचो जल्दी से, क्या कर देता? सवाल क्या कह रहा है? सभी डी बी हैं। मेरे प्यारे दोस्त डी कहां है? बाहर है। और बी कहां है? अंदर है। तो डी से बी की ओर अगर हम जाएंगे, डी से बी की ओर सभी बोलकर, तो ये गलत हो जाएगा।
यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं होगी और बड़े ही प्यार से आप लोग इतनी चीजें समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मानकर चलो अगर मैं आपसे एक निष्कर्ष यहां पर बोलता, आपसे मैं कहता कि सभी सभी ए डी है, ये सही था कि गलत था? कमेंट करो जल्दी से। सभी ए डी है, ये वाला इक्वेशन, ये वाला कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग है? बोलो जल्दी से बताओ। अगर क्वेश्चन कहता है कि सभी ए डी है, ये राइट है कि रॉन्ग है? एक बार मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि सभी ए डी हैं, ये राइट है कि रॉन्ग है? मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ए इस बार अंदर है और डी इस बार बाहर है। ए अंदर है और डी बाहर है, इसका मतलब ये हुआ, ये चेक करो कि ये अंदर से बाहर की ओर जा रहा है या बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। तब आप जब इसे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ए से डी की तरफ गया है, अंदर ए है, डी बाहर है, अंदर से बाहर की तरफ गया है। ध्यान रखना, पहले वाले से ही चलना शुरू करता है और दूसरे वाले तक जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर कहूं सभी ए डी है तो ये क्या होगा? राइट होगा। मुझे उम्मीद है कि इतना सा कॉन्सेप्ट मेरे सभी प्यारे दोस्तों को बहुत ही शानदार और बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। अब समझो, जब हम इतना कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, सही है, मैं एक एक करके क्वेश्चन भी अभी डिस्कस करवाऊंगा, परेशान ना हो, बस थोड़ा बेसिक बता दूं। मेरे प्यारे दोस्त जो बेसिक समझ गया, अब जैसे मैंने आपको दो नियम बताए, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर वाला कॉन्सेप्ट, तो आपने इतना समझ लिया होगा कि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप कभी भी गलत नहीं करोगे, है ना? कभी भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, यही चीज हमको सीखनी है। अब मानकर चलो कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन देता हूं, हमने यहां पर कथन लिख दिया, बड़े ही ध्यान से समझना। पहला कथन, मैं जल्दी ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही दिखाऊंगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? जैसे सवाल ने यहां पर कथन में बोला, सवाल ने बोला कि कुछ ए बी है। मेरे प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से समझेंगे, कह रहा है कुछ ए बी है और दूसरा कथन यहां पर लिखता है कि कुछ बी सी है। गौर से समझना, ये हमको कथन दिया है। अब आप लोग अपने हिसाब से डायग्राम बनाओ, मुझे कोई जानकारी नहीं। मैंने कहा मैं निष्कर्ष दूंगा, ठीक है? अरे तैयार हो, थम्स अप करो। कितने लोग कर सकते हैं? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि आपकी क्लास का टाइम प्रतिदिन जो सुबह 10 बजे होता था वही टाइम रहेगा कल से, केवल आज के लिए एडजस्ट करना था मेरे प्यारे साथी, केवल आज के लिए एडजस्ट करना है। एक्चुअल में आज सुबह मैं क्लास नहीं ले पाया था, इस वजह से सुबह वाली क्लास को मैं अब ले रहा हूं। मैं छुट्टी नहीं करना चाहता था और इस वजह से इसे अब ले रहा हूं। सही है? अब समझो, सवाल ने कहा कुछ ए बी है, निष्कर्ष पर आ जाते हैं। मेरे प्यारे वीरों आंसर बताना इसका, देखते हैं एक बार कौन कौन आंसर बताता है। पहला सवाल यहां पर कहता है कि कुछ बी, मतलब पहला निष्कर्ष कहता है कुछ बी ए है। दूसरा निष्कर्ष यहां पर कहता है मेरे प्यारे साथी, कहता है कि कहता है कि कुछ ए सी है। और तीसरा निष्कर्ष कहता है कि सभी ए बी है। जल्दी से बताओ कौन सा सही हो सकता है? जल्दी से बताओ, क्या कोई निष्कर्ष सही है? मैंने कहा एक बार जल्दी से बताओ, कोई सा निष्कर्ष ऐसा है क्या जो एकदम राइट है, जो एकदम राइट हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी। डायग्राम हमेशा कथन से ही देखकर बनेगा, जैसे कथन में बोला गया है ऐसे ही बनेगा। सवाल ने कहा है कुछ ए बी है कथन में, तो हमने कहा ये ए हो गया
और ए का थोड़ा सा हिस्सा बी के अंदर आएगा, तो ये कुछ ए बी हो जाएगा। ए का जो सर्कल है इनमें से कुछ ए बी है, तो ए को कुछ के रूप में बी के अंदर रख लिया जाएगा, और कुछ बी सी है तो बी को थोड़े से हिस्से को सी के अंदर रख लिया जाएगा। ये परफेक्ट डायग्राम बन जाएगा। अब आप लोगों को निष्कर्ष करते समय ज्यादा ध्यान नहीं देना है, परेशान नहीं होना है, बस ध्यान देना है कि निष्कर्ष में बोला क्या गया है। जैसे पहला निष्कर्ष है कुछ बी ए है, तो मुझे ये बताओ क्या बी का सर्कल ए के सर्कल से मिला हुआ है? तो आप कहेंगे हाँ जी, बी का सर्कल और ए का सर्कल मिला हुआ है, इस वजह से पहला निष्कर्ष तो एकदम ओके है, एकदम राइट है। दूसरा यहां पर कह रहा है कुछ ए सी है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या आपको ए और सी का सर्कल मिला हुआ दिख रहा है? क्या आपको ए और सी का सर्कल मिला हुआ दिख रहा है? अगर मैं ए की बात करूं तो ए का सर्कल ये है, सी का सर्कल ये है। मेरे प्यारे दोस्त, ए और सी का सर्कल मिला हुआ नहीं है, अर्थात दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। और कह रहा है सभी ए बी है। सभी ए बी तब होते जब ए के ऊपर कंप्लीट रूप से बी का सर्कल होता, तब होते। क्या ऐसा था? ऐसा भी नहीं था, तो इसका अर्थ हुआ ये भी गलत है। जवाब अब तुम्हें एक ऑप्शन में मिलेगा, निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। एक बार थम्स अप करो। बेसिक इतनी चीजें समझ गए हैं, तो क्या मैं आप लोगों को सीधा अब क्वेश्चनों की ओर लेके चलूं? एक्चुअल में हम भी तो देखें कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं एक बार क्वेश्चन लगवा रहा हूं बोर्ड पर, मेरे प्यारे दोस्त थम्स अप कर दो। एक भी थम्स अप नहीं रुकना चाहिए। देखते हैं कौन कितना आंसर कर पाते हैं। कथन से डायग्राम, निष्कर्ष को डायग्राम में चेक करके आंसर करना है। करो जल्दी, बताओ भाई मेरे प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से बताओ। तैयार हो? जल्दी से बता दो एक बार। कहते हैं कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना ए वर्दी अब कुछ अच्छा नहीं लगता। पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हुए आज की क्लास का पहला सवाल बताओ भाई सभी साथी, मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? बड़ा ही प्यारा सा और शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। पहला यहां पर कहता है कि कुछ पीले हरे हैं, सम येलो आर ग्रीन। कुछ पीले हरे हैं तो ये पीले हो गए, और कुछ पीले इनमें से हरे हो गए। ऐसे कह रहा है कि सभी सफेद हरे। गौर से सुनना मेरे प्यारे साथी, इसने क्या कहा? इसने कहा कि कुछ पीले हरे, ये हो गए पीले, और कुछ पीले क्या हो गए? कुछ पीले क्या हो गए? हरे हो गए। और इसने कहा सभी सफेद हरे हैं। गौर से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, इसने ये नहीं बोला था, इसने ये नहीं बोला कि सभी हरे सफेद हैं। दो बातें सुनो। एक स्टेप होता है कि सभी हरे सफेद हैं, एक स्टेप होता है सभी हरे सफेद हैं। दोनों ही स्टेप को एक बार समझते हुए चलना। ये बहुत बारीक सी गलती है जो बच्चा गलत कर देता है। गौर से सुनना, कह रहा है कुछ पीले हरे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त मानकर चलो ये पीले हो गए, और कुछ पीले ऐसे हैं जो हरे हैं, तो ये कुछ पीले हरे हो गए। अगर ये कहता कि सभी हरे सफेद हैं तो हरे सफेद के अंदर आ जाता, लेकिन इसने ये वाली लाइन नहीं बोली थी। ये वाली लाइन नहीं बोली। इसने क्या बोला? इसने बोला कि सभी सफेद हरे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ सफेद खुद अंदर आएगा। किसके? हरे के। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? बच्चा बताते चलना समझ में आया कि नहीं? मैंने सफेद को हरे के ऊपर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसने सभी हरे सफेद हैं ये नहीं बोला था।
बहुत बच्चा घूमता है इसमें। और मैं मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन की बात करूं कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो ये मेरे प्यारे दोस्त 7 मार्च को पूछा गया है 2024 में। शिफ्ट की बात करूं तो तीसरी शिफ्ट है। हमारे टाइपिस्ट ने जल्दी जल्दी में, एक्चुअल में यार उनकी भी गलती नहीं है, क्लास बहुत ज्यादा चल रही है। आप ऐसे समझो कि 8 क्लास मेरी चल रही है सुबह से शाम तक मेरे प्यारे दोस्त। तो इतना टाइम नहीं मिल पाया उनको कि वो आपके यहाँ पे तारीख लिखते। हालांकि आगे से हम ध्यान रखेंगे। तो मैं बता देता हूं 7 मार्च 2024 तीसरी शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन, आप चेक कर लेना। अगर मैंने बताया 7 मार्च 2024 शिफ्ट नंबर 3, तो ये एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। ये अंतिम सत्य है कि हाँ हाँ 7/3/2024 को ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है यहां? पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ हरे पीले हैं। मुझे ये बताओ कि यहां पर हरे और पीले का सर्कल मिला हुआ है कि नहीं। अगर सर्कल मिला हुआ है तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष एकदम ओके है। दूसरा कह रहा है कि कुछ हरे सफेद हैं, तो मुझे ये बताओ, ये तो वही वाली स्थिति बनी ना, सर्कल सर्कल के ऊपर सर्कल। और क्या बोला? कुछ हरे सफेद हैं, हरा बाहर है सफेद अंदर है। तो बाहर से अंदर जब जब कुछ बोलकर आता है तो एकदम सही होता है, अर्थात जवाब होगा कि भैया दूसरा भी सही है। ये बेसिक मैंने आपको अभी अभी सिखाए थे और वही हमें फायदा इस क्वेश्चन में देखने को मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल का जवाब होगा कि दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष एकदम ओके हैं। थम्स अप करो, बात समझ में आ रही है? यहां पर एक बार मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बताएंगे कि क्या ये चीज समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश कर रही है कि क्या आंसर हो सकता है। जितने स्टेप बीच बीच में बनते जाएंगे, जितने नियम बनते जाएंगे, वो सब मैं आपको नोट कराता हुआ चलूंगा। सही है? समझो। कह रहा है कि कुछ संगीतकार गिटार वादक हैं। हमने कहा मानकर चलो कि ये संगीतकार हैं। हमने कहा मानकर चलो ये संगीतकार हैं। सवाल ने कहा कुछ संगीतकार गिटार वादक हैं, तो कुछ संगीतकार गिटार वादक हो गए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। उम्मीद करता हूं सब ओके होगा। कह रहा है कि सभी गिटार वादक कलाकार हैं। क्या बोला? सभी गिटार वादक कलाकार हैं। तो ये जितने भी गिटार वादक हैं इनके ऊपर कलाकार का सर्कल आएगा। सभी गिटार वादक कलाकार हो जाएंगे। डायग्राम क्या आपने ऐसा ही बनाया है? 7 मार्च 2024। क्या बोला? 7 मार्च 2024 मेरे प्यारे वीरों, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में चेक कर लेना, यही क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल पर चलते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब सवाल को समझो, क्या कह रहा है? पहला निष्कर्ष क्या है? कुछ कलाकार गिटार वादक हैं। कह रहा है, सवाल यहां पर कह रहा है कि बताओ कुछ कलाकार गिटार वादक हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कलाकार बाहर है, गिटार वादक अंदर है। और क्या बोला था कि जब कभी भी बाहर से अंदर की ओर चलता है, किसमें? जब सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल की स्थिति होती है, तो गुड्डा दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती, अर्थात पहला वाला राइट हो जाएगा। बोलेंगे एक बार चीजें समझ में आ रही हैं? बोलेंगे एक बार बढ़िया लग रहा है? बोलेंगे एक बार मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ संगीतकार कलाकार नहीं है, इसे देखते ही गलत कर देना। यहां सत्य होने की गुंजाइश ना है एकदम। सर ये क्यों गलत कर दिया? आपने चेक क्यों नहीं किया? आपने चेक क्यों नहीं किया? ये क्यों गलत कर दिया? गुड्डा लिख लो एक पॉइंट। इफ आवर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, एंड इफ आवर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। ना समझे? कुछ लोग समझ गए होंगे,
कुछ नहीं समझे होंगे, मैंने भी रट रखी है ये लाइन। बहुत ज्यादा ऐसा ना है कि मुझे बहुत अनुभव हो अंग्रेजी बोलने का, कुछ चीजें रट रखी हैं, कभी कभी माहौल बन जाए बेटा तो मैं भी बोल देता हूँ। कई बार ऐसा हो गया ना भाई, जैसे कोई इंग्लिश टू इंग्लिश बोल रही है आगे थे, मतलब बोल रहा है आगे थे, अब मान के चलो कि तुम पे कुछ है ही ना बोलने को, तो क्या बोलोगे? सीधा सीधा कि भैया ऐसे ऐसे। तो सवाल में क्या कहेंगे ध्यान से समझना, सवाल को समझो। सवाल कह रहा है कि कुछ संगीतकार कलाकार नहीं है। मैंने कहा कलाकार नहीं है भैया, अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, और अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। ये दोनों कथन सकारात्मक हैं, दोनों पॉजिटिव हैं मेरे प्यारे वीरों, ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसमें नेगेटिव नहीं आया, पर ये इसमें नहीं आ गया। पॉजिटिव से नेगेटिव ना बन सके, ना बन सके, ना बन सके। कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन नेगेटिव तो निष्कर्ष नेगेटिव, इसलिए ये गलत है। दोस्त एक बार बोलेंगे, समझ में आ रही है चीजें? याद रखना इन सभी को मेरे प्यारे दोस्त, जवाब हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। सही है, बहुत ही शानदार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले सवाल पे आएंगे और समझेंगे इसका आंसर क्या है। बड़ा प्यारा सा सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, ध्यान से समझना। जी करे काटता रहूं, और से समझो बेटा, तुमने कुछ और समझी, जी करे है देखता रहूं, मैंने कहा काटता। ये क्यों काट दिया? ये एक बार मुस्कुरा के दिखाओ क्लास में, दिल भेजो, एक बार थम्सअप भेजो। जिनके थम्सअप आएंगे मैं समझ जाऊंगा कि उन्हें समझ में आएगी कि ये क्यों काट दिया। समझ गए प्यारे बच्चे? बताओ जल्दी से, यहां तक बताओ कि ये चीजें समझ में आ रही हैं। मेरे प्यारे वीरों, मेहनत करो, पढ़ने को इंटरेस्ट बनाओ। यूं तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं जिंदगी में, ना के बहुत कारण होते हैं। मतलब कैसे कहते हैं कि जिंदगी में किसी भी चीज को, तैयारी को छोड़ने के, मेहनत करने के, सफल होने के, मैं कह रहा हूं रुकावट आने के हजार कारण होते हैं। हजार वजह है ना पढ़ने की, एक वजह होनी चाहिए पढ़ने की। एक वजह कोई भी तुम्हारी जिंदगी की जो ये साबित कर दे कि हां तुमको कामयाब होना है। मेरे प्यारे दोस्त, यूं तो रोज तकलीफें होती हैं जिंदगी में। एक दर्द का इलाज होता है दूसरा दर्द मिल जाना। समझ में आ रही है? लेकिन तुम मेरे वो शेर हो जो हजारों परेशानियां आएंगी पर बिखरेंगे नहीं। कितनी परेशानियां आओ उतना निखरना है, बिखरना नहीं है, निखरना है, और इस बार कामयाब होना है। गुड्डा गौर से समझना, ये इसलिए काट दिया मैंने कि ऊपर कथन दोनों ही पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। सवाल को ध्यान से सुनना। सभी खिलाड़ी लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे हैं, ये खिलाड़ी है, और सभी खिलाड़ी लंबे हैं, ये सभी खिलाड़ी लंबे हो गए, और सभी लंबे छोटे हैं तो सभी लंबे के ऊपर छोटे का सर्कल आएगा। ये खूब अच्छी तरीके से आज ही बेसिक में सिखायो है मैंने। देखो ध्यान से क्या कह रहा हो, ये देख रहे हो क्या कह दिया है? अब ध्यान से समझना, दूसरा तो गलत ही हो गया है। कह रहा है क्वेश्चन की कुछ खिलाड़ी छोटे हैं। खिलाड़ी कहाँ है? भीतर। छोटे कहाँ है? बाहर। कुछ बोल के तो यूं मान लो भीतर ते बाहर, बाहर ते भीतर, हर एक कॉन्सेप्ट धड़ाधड़ सही हो करे तो जवाब आ जाएगा। पहला निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो, सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 मार्च 2024 शिफ्ट नंबर 3, फिर से कह रहा हूं 7 मार्च 2024 शिफ्ट नंबर 3। मैंने कही कि दिल भेजो, दिल भी ना भेजे, मुझे लगा दिल तुम पे है ही ना दिखे, का ये दे दियो दिखे। अरे मेरे लाडले, मैं वैसे ना मांग रहा हूं, मैं तो थोड़ी देर के लिए बस देखना चाह रहा हूं, वो भी बस वैसे ही देखना चाह रहा हूं, और तुम लोगों ने मुझे लगे किसी और को दे दिया है। क्या समझ रहे थे कि क्या बीच में मैं बीच में आ जाऊंगा तुम्हारे में?
कैसे कह रहे हो तेरे मेरे बीच में अब कोई भी आए ना, जो आए वही दुश्मन है भाई। ऐसे मत समझा करो। मैं तो थम्स अप हुए, दिल हुए, ये तुम लोगों से यस सर नो सर इस वजह से कहलवाए करूं कि मेरे प्यारे वीरों तुम्हें समझ में आना चाहिए। सही है। तो बहुत ही शानदार तरीके से अब सभी लोग यहां पर दिल भेज रहे हैं, मुझे लगता है वापस आ चुके हैं। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं एक बार। नेक्स्ट क्या कह रहा है सभी प्यारे साथी बताएंगे? आंसर बताओ भाई इसका। आंसर बताएंगे सभी प्यारे साथी, क्या जवाब हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है। सभी पेन पेंसिल है। सवाल ने कहा सभी पेन पेंसिल हैं, तो जितने भी पेन हैं, जितने भी पेन हैं वो सभी के सभी पेन, सभी पेन पेंसिल हैं। तो पेन के ऊपर पेंसिल का सर्कल आ जाएगा और सभी मार्कर पेंसिल हैं। गौर से सुनना, यहां पर एक्चुअल में थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाते हैं। कह रहा है कि सभी पेन पेंसिल हैं, हमने कहा जितने भी पेन हैं, जितने भी पेन हैं वो सभी के सभी पेन पेंसिल हैं। तो सभी पेन यहां पर पेंसिल, सभी पेन यहां पर पेंसिल हो जाएंगे, सभी पेन यहां पेंसिल हो जाएंगे। सवाल ने कहा है कुछ मार्कर पेंसिल है। बेटा अगर ये कहता कि कुछ पेंसिल मार्कर हैं, इसने कहा कुछ मार्कर पेंसिल हैं, इसने कहा कुछ मार्कर पेंसिल हैं। गौर से समझना, इसने कहा कि कुछ मार्कर पेंसिल हैं, तो इसका मतलब यहां पर हम मार्कर का सर्कल बना सकते हैं। ये मार्कर हो गए। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक ओके है? ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सटीक यही डायग्राम बनाया था? कह रहा है कि सभी पेन मार्कर हैं, सभी पेन मार्कर हैं, सभी पेन मार्कर हैं। भैया पेन अगर सभी मार्कर होते तो पेन के ऊपर मार्कर का सर्कल होता, कोई भी पहला तो सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कुछ पेन मार्कर हैं, क्या तुम्हें पेन के सर्कल से मार्कर का सर्कल मिला हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर। बोलेंगे जवाब हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, नन फॉलो, कोई भी सत्य नहीं है। सही है, यहां तक ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या जवाब हो सकता है? मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे, मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का एग्जैक्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कहता है? कह रहा है सभी नर्तक खिलाड़ी हैं। हमने कहा जितने भी नर्तक हैं, हमने कहा सभी नर्तक खिलाड़ी हैं, अर्थात जितने भी नर्तक होंगे, जितने भी नर्तक होंगे सभी के सभी नर्तक खिलाड़ी होंगे। तो नर्तक के ऊपर खिलाड़ी का सर्कल आ जाएगा। सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, खिलाड़ी के ऊपर पुरुष का सर्कल लगा देंगे, सभी खिलाड़ी पुरुष हो जाएंगे। डायग्राम ओके है? डायग्राम ओके है क्या? बहुत ही शानदार, ध्यान से समझना। निष्कर्ष क्या कह रहा है? पहला निष्कर्ष है सभी नर्तक पुरुष हैं। क्या बोला? सभी नर्तक पुरुष हैं, सभी नर्तक पुरुष हैं। नर्तक पुरुष के ही तो अंदर है, और सभी बोला है नर्तक से पुरुष की ओर जा रहा है, अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, तो सभी का कॉन्सेप्ट सही होगा। लेकिन मेरे प्यारे वीरों मुझे ये बताओ कि अगर ये सवाल होता कि, अगर ये सवाल होता कि सभी पुरुष नर्तक हैं, तो भी क्या ये सही होता? मुझे बताओ, अगर ये होता कि सभी पुरुष नर्तक हैं, तो क्या ये सही जवाब होना चाहिए था? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सभी पुरुष नर्तक हैं
तो क्या ये सही होना चाहिए था? यार पुरुष बाहर है, नर्तक अंदर है, सभी का कॉन्सेप्ट तो गलत हो जाता। हाँ, अगर ये कहता कि कुछ पुरुष नर्तक हैं तो सही हो जाता, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर सही होता है, ये वाला गलत हो जाता। सवाल ने कहा है दूसरे में कि कुछ खिलाड़ी नर्तक हैं, खिलाड़ी बाहर है, नर्तक अंदर है, कुछ बोलकर चल रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। जवाब होगा दोनों निष्कर्ष ही अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष करेक्ट जवाब हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर बना है? बोलो जल्दी से। मेरे सभी प्यारे वीर बताओ एक बार, कितने साथी ऐसे हैं जिनको भाई पूरा फुल समझ में आ रहा है कि भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, बेहतरीन समझ में आ रहा है। और अगले क्वेश्चन का आंसर अब हम करेंगे। मैं चाहता हूं कि अगले बोलो भाई जल्दी से, मैं आपको टाइम देता हूं इस बार थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं। आप मुझे बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? बोलो, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, क्या कह रहा है ये सवाल? जल्दी से बताएंगे। सवाल ने कहा है सभी कपड़े फूल हैं, सभी कपड़े फूल हैं, मानकर चलो भैया ये हैं कपड़े। सवाल ने कहा सभी कपड़े फूल हैं, तो कपड़े के ऊपर फूल का सर्कल आ जाएगा। और कुछ फूल सब्जियां हैं, तो कुछ फूल से यहां सब्जियों को ऐड कर दिया जाएगा। बात आ गई समझ में? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे। सवाल ने क्या कहा? कह रहा है कि कुछ फूल कपड़े हैं। कह रहा है कुछ फूल कपड़े हैं। मुझे बताओ, कुछ फूल कपड़े हैं। सर फूल बाहर है, कपड़े अंदर है, सर्कल पे सर्कल है, तो बाहर से अंदर की ओर अगर कुछ फूल कपड़े बोल रहा है, फूल से कपड़े की ओर अर्थात बाहर से अंदर की ओर कुछ बोल के जा रहा है, तो ये एकदम सत्य होगा। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे प्यारे वीरों। दूसरा कह रहा है कुछ सब्जियां फूल है, तो क्या सब्जी का सर्कल फूल के सर्कल से मिला हुआ है? हाँ जी है, सब्जी और फूल मिले हुए हैं। दूसरा निष्कर्ष भी एकदम सत्य है। जवाब होगा पहला और दूसरा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर ही हमें ये आंसर दिखाई दे रहा है। सही है, बढ़िया भाई, यहां तक मेरे प्यारे दोस्त किसी को कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का एग्जैक्ट राइट आंसर क्या हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से, क्या कह रहा है? कुछ ऊन कपड़े हैं, कुछ ऊन कपड़े हैं, मानकर चलो ये है ऊन, और कुछ ऊन क्या है? कपड़े। तो कुछ ऊन को यहां पर कपड़े की कैटेगरी में डाल देंगे। ध्यान से समझना। मानकर चलो अगर क्वेश्चन ये होता, मानकर चलो अगर क्वेश्चन ये होता, सवाल हमसे कह देता कि सभी ऊन कपड़े हैं, तो फिर ऊन के ऊपर कपड़े का सर्कल आना चाहिए था। ये ध्यान रखना है। सही है। और सवाल ने कहा है दूसरा, सभी कपड़े नरम हैं। बेटा ध्यान से सुनो, सभी कपड़े नरम हैं, तो कपड़े के ऊपर नरम का सर्कल आ जाएगा। कपड़े के ऊपर नरम का सर्कल आ जाएगा। ये कपड़े हैं, तो सभी के सभी कपड़े नरम होंगे। सभी कपड़े नरम हो गए। कह रहा है पहला, सभी ऊन नरम है। क्या बोला? सभी ऊन नरम है, मानकर चलो ये ऊन है। क्या तुमको सभी ऊन नरम दिख रहा है?
अरे भैया, अगर सभी ऊन नरम होते तो ऊन के ऊपर नरम का सर्कल होता कि नहीं होता? ऐसा है ही नहीं। अगर नहीं है तो पहला गलत है। दूसरा है, कुछ ऊन नरम है, तो मेरे प्यारे गुड्डा ऊन का सर्कल नरम से मिला हुआ है, तो कुछ ऊन निश्चित रूप से नरम होंगे, अर्थात सेकंड निष्कर्ष सत्य जवाब होगा। निष्कर्ष नंबर 2 करेक्ट आंसर है। निष्कर्ष नंबर 2 करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। अगर मैं निष्कर्ष नंबर 2 की बात करता हूं तो राइट आंसर होगा, निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। बी ऑप्शन राइट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। कमेंट में सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एक दो बच्चों के अलावा। जैसे प्रेमचंद का आंसर सी आया है। रे प्रेमचंद, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे वीर? पूरी क्लास सही आंसर दे रही है और प्रेमचंद तू पता ना कहां, मेरी समझ में ना आ रही, कैसे गलत कर रहे हो मेरे सिर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या कह रहा है। अगले प्रश्न को ध्यान से समझना कि इस प्रश्न का एग्जैक्ट राइट आंसर क्या हो सकता है। कह रहा है कि सभी सब्जियां खाद्य पदार्थ हैं। सभी सब्जियां खाद्य पदार्थ हैं। हमने कहा अगर ये सभी सब्जियां हैं, ये हैं सब्जियां, तो सभी की सभी सब्जियां खाद्य पदार्थ हैं, तो सब्जियां के ऊपर खाद्य पदार्थ का सर्कल हो जाएगा। और कुछ खाद्य पदार्थ पेय हैं, तो ये कुछ खाद्य पदार्थ के साथ पेय का सर्कल जुड़ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सही है भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ध्यान से समझना प्रश्न ने कहा क्या है। पहला निष्कर्ष है कुछ पेय खाद्य पदार्थ है। पहला कह रहा है कुछ पेय खाद्य पदार्थ है, तो मुझे ये बताओ कि ये पेय और खाद्य पदार्थ मिले हुए हैं कि नहीं। पेय का सर्कल खाद्य पदार्थ से मिला हुआ है, तो पहला निष्कर्ष राइट है। और दूसरा कहता है कि कुछ सब्जियां पेय हैं, तो भैया सब्जियों से पेय का सर्कल मिला हुआ नहीं है। मिला हुआ नहीं है, तो जवाब होगा भाई साहब केवल और केवल, केवल और केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही पालन करता है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही सत्य जवाब है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे? बोलो भाई, बोलो जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर क्या है? सवाल ने क्या बोला है? सभी नेता पुरुष हैं। हमने कहा जितने भी नेता हैं, हमने कहा जितने भी नेता हैं वो सभी के सभी नेता, सभी नेता पुरुष हैं। तो नेता के ऊपर पुरुष का सर्कल आएगा। सभी बोला है ना, सभी बोला है, तो सभी नेता पुरुष के सर्कल के अंदर आ जाएंगे। बहुत ही शानदार। और सवाल क्या कह रहा है? यहां पर कहता है कि कुछ विद्यार्थी नेता है। सवाल ने बोला कुछ विद्यार्थी नेता हैं, तो क्या बोला? कुछ विद्यार्थी नेता हैं, तो भैया कुछ विद्यार्थी नेता हैं। तो ध्यान से सुनना, ऐसे मत कर देना कि ये विद्यार्थी को यहां ऐसे नेता बना दो, नहीं। आपको एक्चुअल में करना क्या है? आपको एक्चुअल में करना यह है कि अगर विद्यार्थी को नेता तक पहुंचाना है, मुझे ये बताओ अगर विद्यार्थी नेता तक जाएगा तो क्या डायरेक्ट यहां चला जाएगा? नहीं, नेता खुद पुरुष के अंदर मौजूद है। नेता खुद पुरुष के अंदर मौजूद है। और जब नेता खुद पुरुष के अंदर मौजूद है तो क्या बोलेंगे? अगर विद्यार्थी को नेता तक जाना है तो पुरुष से होकर ही जाना पड़ेगा। और यहां पर विद्यार्थी
आ जाएगा। यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों कोई समस्या नहीं होगी। कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं, तो ये विद्यार्थी का सर्कल पुरुष के सर्कल से मिला हुआ है, देन पहला निष्कर्ष राइट है। पहला निष्कर्ष राइट है। और दूसरा कह रहा है सभी नेता विद्यार्थी हैं। तो भैया सभी नेता विद्यार्थी होते तो नेता के ऊपर विद्यार्थी का सर्कल होता, ये सही नहीं है। जवाब आएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। बी ऑप्शन पर ऐसा ही लिखा हुआ है कि निष्कर्ष नंबर फर्स्ट ही ऐसा है जो पालन करता है। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। लव यू भाई, लव यू। एक बार रिप्लाई कर दो सर, नाम नहीं पढ़ पाया भाई का, कमेंट स्पीड से जा रही है। बाकी जितने भी प्यारे साथियों ने लव यू लिखा उनके लिए लव यू। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि क्लास के बीच में आप प्लीज पढ़ने पर ही फोकस किया करो। आप कभी कभी बहुत लंबे लंबे मैसेज लिखते हो, भैया आप गजब पढ़ाते हैं, भैया आप शानदार पढ़ाते हैं। इस तरीके से देखो, कोई भी टीचर शानदार गजब तब है जब जब उसके स्टूडेंट सफल हो जाए। मेरे प्यारे दोस्त, निश्चित रूप से जब आप ये लिख रहे होते हैं तो पढ़कर दिल को बहुत खुशी मिलती है कि भाई देखो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी तारीफ हो। हमें भी लगता है होनी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं अपनी तारीफ के चक्कर में तुम्हारा टाइम बिगड़वाने का सजेशन नहीं दूंगा। मेरे प्यारे वीरों, इस बात का ध्यान रखो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो हम अच्छा पढ़ाते हैं। अगर तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो तुम मुझे ये बताओ हम किस बात का अच्छा पढ़ाते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज है कि आप मेहनत इतनी करो कि अगर रीजनिंग में 19 करके आ रहे हो, रीजनिंग में 18 करके आ रहे हो, तो मैं ये समझूंगा कि मैंने गजब पढ़ाया। तुम अगर रीजनिंग में 10 ही करके आए, 12 ही करके आए, 15 भी करके आए, 16 भी करके आए, तो फिर किस बात का गजब पढ़ाया रे मैंने। समझो बात को मेरे प्यारे गुड्डा। पहले पहले तैयारी आंख बंद करके करो, सही है। मेहनत करो, गजब तरीके से अपने सपनों को पूरा करने के लिए जान लगा दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक भाई लिख रहे हैं कि डिक्शनरी ऑर्डर एक ही क्लास में कैसे खत्म हो गया। तो मुझे सच सच बताओ, क्या उसके बाद तुम्हें लगता है उसमें पढ़ने की गुंजाइश है? भाई ये जो डिक्शनरी ऑर्डर था, तुम्हें लगता है कि दूसरी क्लास की गुंजाइश है उसमें? जो टॉपिक जितना बड़ा होगा उतनी क्लास लगाऊंगा ना भाई। है भैया, तुम्हारे बैच में एक एक टॉपिक में हमने 8-8 भी क्लास लगाई है, 5-5 भी लगाई है, 7-7 भी लगाई है, क्योंकि उनमें इतनी जरूरत थी। और मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें जरूरत ही एक क्लास की है उसमें मैं 4 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लास कैसे लगा सकता हूं? सही है, इस बात को समझा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इसका आंसर बताओ गुड्डा जल्दी से कि क्या आंसर होगा। बोलो गुड्डा, जल्दी से आंसर क्या है इसका? बोलो सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताओ एक बार मेरे सभी प्यारे वीर की इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। सभी सुइयां कागज हैं। हमने कहा जितनी भी सुइयां हैं वो सभी की सभी सुइयां कागज हैं। तो सभी सुइयों के ऊपर कागज का सर्कल आया। और कुछ सुइयां चाकू हैं, तो ये कुछ सुइयां चाकू के अंतर्गत आ जाएंगी। सवाल ने कहा कि कुछ चाकू कागज हैं, तो भैया चाकू और कागज मिले हुए हैं, तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या बोलेंगे भैया जी, अभी बताया था पॉजिटिव कथन से कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं बनता। अगर कथन पॉजिटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष थोड़ा ही ठीक हो सकता है। पॉजिटिव कथन से कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं बन सकता, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जवाब होगा क्या? केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। सवाल ने यहां पर बोला है कुछ कद है क्या ये, चलो जो भी है केले हैं, तो हमने यहां पर बोल दिया कि ये कद हो गए, होता होगा ये कुछ, सही है, होता होगा कुछ। मेरे प्यारे दोस्त, ये कुछ कद क्या हो गए? केले हो गए, सही है। आगे कह रहा है सभी केले करेले हैं, तो सभी केले के ऊपर करेले का सर्कल आ जाएगा।
पहला निष्कर्ष कहता है कोई करेला कद नहीं है, गलत कर दो। पॉजिटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं बन सकता। दूसरा कह रहा है कि कुछ करेले केले हैं, तो करेले बाहर है, केले अंदर है, सर्कल के ऊपर सर्कल है। तो भैया जी क्या बोलेंगे कि हम लोग जानते हैं जब सर्कल के ऊपर सर्कल होता है और बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त ये सही होता है। सेकंड निष्कर्ष जवाब होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। आज की क्लास का अगला सवाल बताओ गुड्डा, इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सर रीजनिंग का आर भी नहीं पता था, जब से आपसे पढ़ाना शुरू किया है रीजनिंग में माहिर हो गया हूँ। वेरी गुड वेरी गुड भाई। अभी हमारी मुलाकात को ज्यादा टाइम कहाँ हुआ, एक बार सिलेबस होने दो फिर देखना। सही है, सिलेबस होने दो फिर देखना कहाँ तक हम लोग पहुंचते हैं। सवाल ने क्या बोला है कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। हमने कहा अगर ये विद्यार्थी है, अगर ये विद्यार्थी हैं तो इनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं, तो कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो गए और सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। तो ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये सभी के सभी खिलाड़ी पुरुष हो जाएंगे। पहला निष्कर्ष है सभी पुरुष खिलाड़ी हैं। तो भैया पुरुष बाहर है, खिलाड़ी अंदर है, सभी बोलकर जा रहा है, कभी ठीक नहीं हो सकता। हमें पता है कुछ बोल के जाता तो ठीक हो जाता। कह रहा है कि कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, तो पुरुष का सर्कल विद्यार्थी के सर्कल से मिला हुआ है, तो दूसरा निष्कर्ष एकदम राइट होगा। जवाब आएगा भैया दूसरा अनुसरण करता है, निष्कर्ष नंबर बी करेक्ट है। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त कहने का अर्थ ये हुआ कि ये आज की आपकी क्लास थी। थोड़ा सा हम एक दो चीजें डिस्कस करना चाहता था, मैं आपके साथ उन्हें थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। आज की क्लास एक तो बहुत अच्छी समझ में आई होगी, दूसरा मैं बार बार मना करता हूं कि भाई देखो कमेंट पे कम फोकस किया करो। मेरे प्यारे वीर मैं सच बात बताऊं, आप लोगों को अपना छोटा बहन भाई मानता हूं, तब डांट देता हूं, फटकार देता हूं, बार बार बोल देता हूं। आप मुझे सच बताओ, आप मुझे सच बताओ कि अगर एक टीचर यहां पर खड़ा होके पढ़ा रहा है, यहां पर कमेंट चाहे कोई आदमी एक बार करे, 10 बार करे, 20 बार करे, या मैं कहूं कि भैया पूरी जिंदगी कमेंट ही करता रहे, पूरे घंटे को कमेंट में ही गुजार दे, तो सच बताओ क्या हम पर जोर पड़ सकता है? हम पर कोई जोर नहीं पड़ सकता अगर एज ए बिजनेसमैन सोचें तो। क्योंकि यार सीधी सी बात है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कमेंट आएगी, बोर्ड पर आएगी, नहीं देखूंगा मैं, इससे ज्यादा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन जहां पर बात एक परिवार की आती है, जहां पर एक घर की बात आती है, जहां मैं खुद ये कहूं कि आप मेरे छोटे बहन भैया हो, तो फिर हम एज ए बिजनेसमैन तो नहीं सोच सकते। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं मन में ये मान लूं कि भाई ठीक है भाई कह रहा हूं, दिल में कुछ और लेके बैठा हूं। मेरे प्यारे दोस्त मैं इस वजह से आपको टोकता हूं कि अपना ध्यान रखा करो। ये कमेंट हमेशा सिलेक्शन से दूर करती है व्यक्ति को, कमेंट से हमेशा व्यक्ति सिलेक्शन से दूर हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्त कमेंट करने के लिए कोई कितना भी कर ले, लेकिन क्या क्या वो सिलेक्शन में सहायता प्रदान करेंगी? आप खुद सोचो मेरे प्यारे वीरों। सच बात बताऊं, मैं ये भी नहीं जानता कि आप लोग कहां से हो, मैं ये भी नहीं जानता कि आप लोग कहां से हो, आपका गांव कौन सा है, आपका शहर कौन सा है, आपका जिला क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि तुम गलत रास्ते पर ना जाओ। भाई मैं किसी को डांटने फटकारने का काम इस वजह से थोड़ा ही मेरे प्यारे वीर, और किसी को ये लगा करे कि भैया मैं तो कमेंट करूं कुछ करूं, मुझसे मत कहा करो, मैंने फीस दी है, मैं तो जो चाहूं सो करूं। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिख देना कि भैया मैं कुछ करूं, मुझसे मतलब मत रखना। भगवान कसम मैं आपसे फिर कोई मतलब नहीं रखूंगा, लेकिन जब तक मेरे दिल में ये चीज है कि आप मेरे बहन भाई हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि आप फालतू में समय गुजारें।
मेरे प्यारे वीर, मेहनत करो, विश्वास रखो अपनी मेहनत पर, सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। ठीक है, लव यू ऑल सभी के लिए। कल अपने ही समय पर सुबह 10 बजे मिलेंगे। अपना ध्यान रखना। धन्यवाद गुड्डा। जय हिंद, जय भारत।